हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, बहुत दिन हो गए चैनल पे वीडियो ही नहीं डाली थी क्योंकि बीच में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया था और उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 बार पैसा डाला और उसमें तीनों ही बार मुझे कैपिटल वाइप आउट करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बिग मनी चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। आज से हम स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे और अभी पैसा तो नहीं है क्योंकि मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। तो हम पेपर ट्रेड ही करेंगे और देखेंगे कि हमारे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर पाते हैं या हमारी वही स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती। हमारा रियल मनी नहीं है तो क्या हम वहाँ पे भी ओवर ट्रेड करते हैं या डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं, तो देखेंगे। क्योंकि हमें हमारा डिसिप्लिन और हमारी स्ट्रेटजी देखनी है कि वर्क करती है नहीं करती या हो वो हमें प्रॉफिटेबल बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो आज हम वही देखेंगे। तो चलिए सीधा मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे मैंने मेरी लिमिट ऑर्डर रखी है और ये मेरा 20 पॉइंट का टारगेट है और इसमें मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इस स्टॉक में ट्रेड लेने का लॉजिक भी काफ़ी सिंपल है। ये ट्रेड खत्म होने के बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा और मैं दिन के 2 ही ट्रेड लेता हूँ। तो एक ट्रेड तो मेरा यहाँ पे लिमिट लगा के रखी है और अगर इसके नीचे आएगा तो मैं सेलिंग का ट्रेड प्रेफर करूँगा क्योंकि मैंने कल शाम को एनालिसिस करके रखा था। और अगर हम दूसरे स्टॉक देखें तो दूसरे स्टॉक भी मैंने एनालाइज करके रखे थे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्टॉक भी एनालाइज करके रखा था और इसमें भी मैं बाइंग साइड का ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो इसमें भी मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा क्योंकि कैंडल तो काफ़ी रिजेक्शन ले चुकी है। और तो ठीक है ट्रेडर्स, इसमें मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो इसमें मैंने एक ट्रेड ले लिया है। तो इसमें मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखी है। तो देखते हैं कि इसमें भी टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। तो इसमें अभी देखिए, ये इसने मुझे 1:1.5 के आसपास टारगेट भी दे दिया है। तो अभी देखते हैं कि 1:2 हिट करता है या नहीं। बट कि यहाँ पे इसने मेरी एंट्री नहीं ली, इतना शार्पली मोमेंटम आया इसमें, तो इसने मेरी एंट्री नहीं ली और यहाँ पे देखिए ये मेरे टारगेट की ओर जा रहा है। बट हमारा एनालिसिस और सेटअप बराबर था। और अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये देखिए, इसमें भी मैंने एक बाइंग साइड का ही प्लान बनाया है। मेरे स्पेसिफिक स्टॉक से उसमें मैंने एनालाइज कर लिया था कि अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। और देखिए, इसको भी मैंने एनालाइज किया था। ये देखिए, यहाँ पे भी बाय विथ कंफर्मेशन बोला था और ये देखिए इसी इसी रिजेक्शन से काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे इस स्टॉक में भी बाइंग आई है। और अगर इसके नीचे आता तो मैं सेल विथ कंफर्मेशन पे इस पे सेलिंग का ट्रेड लेता। बट यहाँ पे बाइंग आई और ये देखिए काफ़ी स्ट्रांग बाइंग आ रही है। देखिए इसमें कितनी अच्छी से बाइंग आ रही है। और दूसरा भी स्टॉक एनालाइज करते हैं तो ये देखिए। बट अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट किया रीटेस्ट, अगर ये फेकआउट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इस रेजिस्टेंस को अगर अगेन ब्रेकआउट कर दिया तो ये भी हमें 1:2 का टारगेट दे सकता है। और इसमें भी देखिए बाय विथ कंफर्मेशन और इसके नीचे सेल विथ कंफर्मेशन बोला है मैंने। तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी स्ट्रांग बाइंग आई है। तो पहले ट्रेडर्स में, और ये देखिए हमने इसमें भी ट्रेड लिया और इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। तो अभी हमारा पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है। और कैपिटल वाइप आउट होने के बाद समझ में आया ट्रेडर्स की ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़ा पैसा चाहिए। क्योंकि पहले पहले लगता था कि यार स्टॉक में क्या 200 300 500 बन रहे हैं और उसके बाद ऑप्शन में गया, उसके बाद एक दिन में 2 2 हज़ार 3 3 हज़ार बनने लगे। तो लालच आ गई और उसके बाद मैंने बोला कि ये स्टॉक्स में ट्रेड करने से अच्छा है कि ऑप्शन में कोई टेंशन ही नहीं रहता। स्टॉक में स्टॉक ढूंढने पड़ते। और मोमेंटम आया तो ठीक है, नहीं तो साइडवेज गया तो वो भी लॉस में या छोटे मोटे प्रॉफिट में एग्जिट करना पड़ेगा, तो उससे पैसा नहीं बनेगा। इसलिए मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे तो 95% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते। तो मैंने बोला चलो इतने दिन हो गए तो एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई करते। अभी तो सेटअप भी बन चुका है और अभी हमें अच्छा खासा मालूम भी है। तो ऐसा लगता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, प्रॉफिट हो गया तो उसमें का प्रॉफिट निकाल के फिर से स्टॉक में ट्रेड करेंगे। बट उसमें मैंने ट्रेड किया, उसमें मुझे 2 दिन प्रॉफिट होता 1,000 रुपए का या 2 2 हज़ार रुपए का, लेकिन तीसरे दिन मुझे 5,000 7,000 रुपए का लॉस होता। तो उसमें मैंने लॉस काफ़ी बड़े बड़े लिए और प्रॉफिट काफ़ी छोटे छोटे लिए क्योंकि वो मेरी मिस्टेक थी। जब मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा था तब मैं वेट करता था और जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा था तब मैं 10 15 20 पॉइंट निकल के एग्जिट कर देता था। और निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो उसमें
थीटा भी काफ़ी लगता है, क्योंकि हमारे स्टॉक में तो थीटा नहीं लगता, क्योंकि उसमें हम 9:15 से लेकर 3:15 तक हम वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। उसमें थीटा भी नहीं लगता। स्टॉक चला तो टारगेट देगा, अगर नहीं चला तो स्टॉप लॉस देगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर मैंने एक एक पोजीशन को मैंने कम से कम पूरे दिन मतलब 6-6 घंटे होल्ड किया है, और उसमें एट द एंड मुझे बड़ा लॉस लेकर ही निकलना पड़ा। उसमें मैंने BTST भी किया, बट उसमें एट द एंड मुझे काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हुए। उसके बाद मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, और उसके बाद समझ में आया कि यार इस ऐसे नहीं चलेगा। और मैंने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। मैं फिर से स्टॉक में आ गया, और अभी मेरा फाइनल है कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग ही करूंगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़ा पैसा चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी कई ट्रेडिंग है अपने। क्रिप्टो में भी हम 24/7 ओपन रहता है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि अगर उसमें हमें हमारे लिमिट्स पता चल गई कि हमें मार्केट को देना कितना है, तो ठीक है, मार्केट हमसे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। जितना हमने डिसाइड किया है कि हम मार्केट को इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, तो मार्केट हमसे ज़्यादा पैसा लेगा ही नहीं, और हम वहाँ पे लर्निंग करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, और सीखते सीखते हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा। तब हम छोटे छोटे प्रॉफिट से एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो ऐसा चलता है। डायरेक्टली बड़े प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो बड़ा प्रॉफिट तो होने से रहा, बड़े लॉसेस जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा मुझे हुआ है। मैंने ऐसा बड़े लॉसेस 2-3 बार लिए। मैंने बोला कि बड़े लॉसेस नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस लिए, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस लिए। उसके बाद पता चला कि यार मार्केट में प्रॉफिट होता है, छोटा हो या बड़ा। हमें स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल लॉस चलेगा, बिग प्रॉफिट भी चलेगा, बट ये बिग लॉस जो होता है वो हमें नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बिग लॉस होगा तो उसमें होगा कुछ नहीं, हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, और हमें एट द एंड हमारा बड़ा लॉस होगा। तो इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो हम स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे, और मैं फिर से स्टॉक में आ गया। और ये देखिए, स्टॉक में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कल भी मैंने ट्रेड किया था। मैं आपको कल के ट्रेड दिखाता हूँ। तो देखिए ट्रेडर्स, कल मैंने देखिए यहाँ पे एक ट्रेड उठाया था। इसमें भी यहाँ पे एक मैंने ट्रेड उठाया था, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से बाइंग आई, और इसमें मेरा टारगेट था वो भी ट्रेड मैंने। और देखिए ये भी देखिए, सुबह मैंने मतलब 1.5 मिनट में ही मैंने वो ट्रेड ले लिया था, क्योंकि वो ब्रेकआउट पे ट्रेड था, और काफ़ी शार्पली मोमेंटम था कि इसका अगर ब्रेकआउट हो गया तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाइंग आ सकती है। तो इस पर मैंने एक बाय साइड का भी ट्रेड लिया था, और दूसरे भी ये देखिए, इसमें भी मैंने एक ट्रेड लिया था। ये भी मॉर्निंग को ही ट्रेड था, 9:20 के आसपास मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था, और इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छे से। ये मैंने अभी लगा के नहीं रखे, ये मैंने मतलब कल ही ट्रेड लिए थे मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए। और ये भी मैंने लेवल कल ही एनालाइज कर ली थी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड लूंगा। देखिए इसमें भी मैंने एक ट्रेड लिया था, इसमें भी अच्छा खासा टारगेट मिला था, मतलब 1:2 1:3 के आसपास टारगेट मिला था। उसके बाद टोटली स्टॉक साइडवेज हो गया था। और अभी देखिए इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाई तो स्विंग का SL, और यहाँ पे हम 1:2 के टारगेट के साथ जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और हमने यहाँ इसमें भी एक बाय साइड का कंफर्मेशन लिया था, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से मोमेंटम आया। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट बुक करेंगे, और स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस बुक करेंगे। ऐसा नहीं है ट्रेडर्स कि ये मैं खाली दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये अगर मैं रियल में भी ट्रेड लेता, ये मेरे रियल मनी से भी मैं अगर ट्रेड लेता, तो मेरा फिक्स होता है कि मैं एक तो स्टॉप लॉस दूंगा, एक तो टारगेट दूंगा। क्योंकि ये देखिए अभी मैं क्या करूंगा, एक मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ। अभी मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो अभी मैं 7.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या फिर इसके भी नीचे लगा सकता हूँ कि मैं खाली 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ बिफोर मान के। देखिए यहाँ पे अगर मैंने 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:7 के आसपास मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। इसने मुझे कितना दिया, इसने मुझे 1:1.5 के आसपास दे दिया। और यहाँ से अगर ये रिवर्स आ गया तो ये बाइंग में नहीं जाएगा, ये सेलिंग में जाएगा। अगर इसके नीचे आ गया तो ये सेलिंग में जाने के लिए, क्योंकि मेरी लेवल्स परफेक्टली काम करती है। अगर यहाँ पे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड बनाया, अगर इसने मुझे 1:2 दिया होता तो ये मेरा बुक हो चुका होता। मैंने मेरा एसएल ट्रेल कर लिया, क्योंकि इसमें अब मैं बड़ा लॉसेस से बच जाऊंगा। ये देखिए यहाँ तक कैंडल है, उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया। ये अगर नीचे भी आ सकती है और मेरा एसएल भी हिट कर सकती है, बट जाएगा क्या, मेरा ट्रेलिंग एसएल जाएगा, और मेरा लॉस काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि इसने मुझे 1:2 के आसपास दिया, 1:1.5 के आसपास दिया है। और यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो डेफिनेटली अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मतलब ये फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये शार्पली सेलिंग में जाएगा।
तो देखते हैं कि अगर इसमें क्या होता है। इसमें अगर ट्रेलिंग एसएल जाएगा तो ट्रेलिंग एसएल देंगे, नहीं तो इसमें मेरा 20 पॉइंट का टारगेट है तो 20 पॉइंट का टारगेट लेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। इसमें हमने, हाँ देखिए, इसमें हमारी अभी एंट्री हो चुकी है और इसमें हमारा 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है, क्योंकि इसमें भी हमारा बाइंग साइड का ही ट्रेड था, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और उसके बाद एक मूव। तो देखते हैं, और ये कंसिस्टेंसी के साथ हमें फॉलो करना है। हमें प्रॉफिट और लॉस से कुछ मतलब नहीं है। आप बोलोगे कि पेपर ट्रेडिंग में तेरा थोड़ी रियल मनी यूज हो रहा है, तू तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो ही करेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडर्स, ये अगर आप मेरे पीछे की वीडियो देखो, अगर मेरा रियल मनी भी यहाँ पे लगा होता तो मैं सेम इसी तरह से ट्रेड करता हूँ कि ये स्विंग के नीचे मेरा एसएल और इसमें 1:2 का मेरा टारगेट। अगर टारगेट आएगा तो टारगेट बुक करूंगा, अगर एसएल आएगा तो एसएल बुक करूंगा। डैट इसमें ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको प्रॉफिट ही दिखाऊंगा इसमें या लॉसेस नहीं दिखाऊंगा। नहीं, इस ट्रेड में अगर मेरा एसएल जाता है तो मैं आपको एसएल भी दिखाऊंगा, और इसमें मेरा टारगेट आता है तो मैं आपको टारगेट भी दिखाऊंगा। खाली इस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। ये ऐसा मत सोचो ना कि ये मैंने ट्रेड लिया है, अभी ये मैंने ट्रेड लिया है ये मैं सोचूंगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे मेरी डिसिप्लिन फॉलो हो रही है, मेरा सेटअप फॉलो हो रहा है, जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंगली काम कर रही है या फिर वो फेल स्ट्रेटेजी। ये मेरी एक बैक टेस्टिंग मतलब हो जाएगी कि रियल मार्केट में ये मेरी बैक टेस्टिंग हो जाएगी। और आपको भी, आप लर्निंग पे फोकस करो ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये कुछ कमा नहीं रहा, ये खाली दिखा रहा है? ऐसा नहीं है। मेरे पास कैपिटल आ गया तो इसी चैनल पे आपको सेम वीडियोस दिखेंगी कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये स्विंग के नीचे मेरा एसएल और 1:2 का मेरा टारगेट या तो स्टॉप लॉस। सेम वैसे ही रहेगा मेरा। ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ तो इसमें अलग होगा और रियल मनी में उसमें अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, मार्केट को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, मार्केट से ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। और अगर मार्केट में जितना सिंपल रखोगे मार्केट को, उतना अच्छे पैसे बनेंगे। और इजीली मार्केट में पैसे बनते हैं, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतने अच्छे से पैसे बनेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे लगा के रखा था बाय विथ कंफर्मेशन। तो देखते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट करके अगर इसमें एक बाइंग आई तो इसमें टारगेट आ सकता है, नहीं तो अगर ये फेक आउट में कन्वर्ट हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस भी जा सकता है। बट हमें कुछ नहीं, हमें हमारी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस को फॉलो करना है कि हम हमारे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं या नहीं, या हम वहाँ पे भी हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। बट ये मेरे को एक रूटीन लग जाएगी कि अगर मैंने रियल मनी भी डाला तो सेम मैं मेरे पीएनएल को ना देखकर मैं मेरी प्रोसेस पे फोकस करूंगा। और यही, बट अगर यहाँ पे मेरा रियल मनी भी लगा होता तो मैं ऐसे ही समझता कि यहाँ पे टारगेट आएगा तो पैसा आएगा और एसएल जाएगा तो पैसा जाएगा। तो ऐसे समझो ना, ऐसा मत समझो कि ये रियल है या फेक है। खाली तुम प्रोसेस पे फोकस करो, क्योंकि मार्केट में मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अगर आप इमोशंस पे ट्रेड करोगे तो आप एट द एंड में लॉसेस ही करोगे। अगर आप अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होंगे। आप बने रहिए, स्टे ट्यून, आप भी बोर हो चुके होंगे। ओके गाइज, तो हमने जो दूसरा ट्रेड लिया था उसमें हमारा टारगेट यहाँ पे देखिए, इस स्पाइक में हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है और 1:2 का ही टारगेट रखा था हमने और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से इस ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं कि ये ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल सेलिंग का है, बट यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में यहाँ पे शार्पली एक 1:2 का टारगेट देने वाली यहाँ पे एक रैली तो जरूर आएगी, बट यहाँ पे एक बाइंग साइड का हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है ये इस ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, अभी आपके सामने ही प्लान किया मैंने। यहाँ पे मैंने एक बाय साइड का ट्रेड प्लान किया और इसमें 1:2 का टारगेट रखा। इस ट्रेड ने हमें 1:2 का टारगेट दे दिया। इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल था। सिंपल एनालिसिस है ट्रेडर्स, में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करता भी नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड लेता भी नहीं हूँ। मुझे सिंपल ट्रेड ही लेना पसंद है और सिंपल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेता हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नहीं लेता, या एसएमसी या आईटीसी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये यूज़ नहीं करता। मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेता हूँ और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल, मैं बड़े प्लेयर्स के अपोजिट में कभी ट्रेड नहीं करता। मैं फ्लो में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक बाइंग साइड का फ्लो था तो इसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और इसमें 1:2 का टारगेट बुक किया। ये देखिए, निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ये देखिए, इसका ये ऑल टाइम हाई था 26,277 के आसपास ही इसका ऑल टाइम हाई था। तो आज 920 के कैंडल में इसका
हाई ब्रेक हो गया और नया हाई बनाया, और अभी देखिए उससे भी नया हाई बना रहा है, और अभी ये बाइंग में ही जा रहा है। मतलब बायर की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, और हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में तो अभी मतलब ऑप्शन में तो मैं अभी ट्रेड नहीं करता, खाली एनालिसिस करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज ही करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ट्रेड करना है तो इसमें अगर करना ही है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, बट इसमें लॉस ऐसी कुछ लिमिट नहीं होती कि इसमें लॉस कम होगा या ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ओके गाइस, तो हमारा पहले ट्रेड में भी हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। और इसका ट्रेड इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था, ये देखिए। कल यहाँ पे इस ट्रेड का लॉजिक भी सेम था ट्रेडर्स। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से शार्पली एक बाइंग साइड का मोमेंटम आया। फिर सेकंड और थर्ड हाफ में मार्केट टोटली साइडवेज हो गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। मेरा प्लान था अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड लूँगा, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से मैं एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा। बट मार्केट ने पहली कैंडल, ये देखिए पहली कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव और इंडिसीजन कैंडल बनाई, और उसके बाद ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में मैंने यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बनाया। और इस स्विंग के नीचे मैंने मेरा एसएल रखा था, उसमें मैंने 1:2 का टारगेट रखा था। और उसके बाद मैंने आपको बताया भी कि मैं मेरा एसएल ट्रेल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने मेरा एसएल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट के आसपास लगाया था, और इसमें मेरा टारगेट था 20 पॉइंट के आसपास। और एक ही ये देखिए हमारा, उसके बाद अगर हम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो हमें 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला उसके बाद। तो इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और हमारा सेकंड ट्रेड अगर देखें तो ये देखिए ट्रेडर्स, इसमें यहाँ पे हमारा टारगेट तो हिट हो चुका है, बट यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट सेट नहीं किया था, इसलिए अभी वो पोजीशन अभी चल ही रही है। और उसका ऐसे स्विंग के नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें अभी क्या चल रहा है। तो चलिए आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ओके ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए हमारे नेट प्रॉफिट, ये देखिए हमें इतना हुआ है। और उसके बाद कितनी क्वांटिटी थी, एग्जिट कहाँ पे किया, एंट्री कहाँ पे की, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, टारगेट कहाँ पे रखा, और किधर और कितने तारीख को लिया, और कितना मार्जिन यूज हुआ, और इसमें ब्रोकरेज चार्जेस और वगैरह वो कितना लगा, ये देखिए आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। और ये देखिए ये ट्रेड हमारा अभी रनिंग ही है। ये देखिए इसमें भी, ये देखिए मैंने क्वांटिटी कितनी ली, ये देखिए अभी इसमें भी हमारा ट्रेड रनिंग है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारी स्टेटस भी एक्टिव है, और क्वांटिटी कितनी ली, एलटीवी कितना चल रहा है, हमारी एंट्री कहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और हमारा टारगेट कहाँ पे है। तो आपको इसमें सब दिख जाएगा। तो इस ट्रेड का भी लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस ट्रेड को लेने का लॉजिक भी क्या था। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने टोटली 2 ट्रेड लिए, और वो भी पेपर ट्रेड में लिए। बट लिए ऐसे कि जैसे कि रियल ट्रेड हो। हालांकि वो थे पेपर ट्रेड, बट अगर मेरे पास रियल कैपिटल होता तो मैं स्टॉक में वैसे ही ट्रेड लेता। और आपने देखा एंट्री एग्जिट, और मैंने टारगेट, मुझे खाली डेमो बट मुझे मेरे सेटअप को और मेरी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बनाना है। मुझे डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना। अगर यही लत मुझे लग गई कि यार कुछ भी हो जाए, 2 ट्रेड लेना है दिन के, और टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, या तो टारगेट है या तो स्टॉप लॉस है, अगर यही कंसिस्टेंसी मैं फॉलो करूंगा, रियल कैपिटल के साथ भी मेरा कैपिटल ग्रो होगा, ड्रॉ नहीं होगा। क्योंकि मेरा कैपिटल वाइप आउट होने का मोस्टली रीजन है कि बड़े लॉसेस, जब मैं बड़े लॉसेस लेता था तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट ही चलेंगे, बट मुझे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाना है। बड़े प्रॉफिट से अपना अकाउंट ज्यादा तेजी से ग्रो होता है, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि बड़े प्रॉफिट के ही पीछे भागे और छोटे प्रॉफिट को छोड़ दे। प्रॉफिट होता है, छोटा हो या बड़ा, ऐसे इसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि हमें पहले एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना है। हमें हमारा लॉस पता होना चाहिए, और हमारे दिन के ट्रेड पता होने चाहिए कि हमें ट्रेड कितने लेने। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको भी धन में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है धन का। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसका डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए, बाय बाय।